Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says, fill in the following blanks with suitable words. A is, an echo is simply a dash sound. So यहाँ पर पहला जो हमसे fill in the blanks है उसमें पूछा गया है कि echo जो होता है एक dash sound होता है. So अगर हम simple भाषा में बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास key concept क्या यूज हो रहा है? Key concept है हमारे पास sound waves and its characteristics. क्या है? Key concept is sound waves and its characteristic. Sound waves and its characteristic. So यहाँ पर हमारे पास पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है an echo is simply a dash sound. हमको पता है कि echo किस कारण से प्रोड्यूस होता है. जब भी हमारे पास साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं किसी एक रिजिड सरफेस से या फिर किसी ऑब्स्टेकल से तो हमको एको सुनाई देता है. तो मेन रीजन क्या हुआ? रिफ्लेक्शन. मतलब कि एको क्या होती है? रिफ्लेक्टेड साउंड. क्या होती है? रिफ्लेक्टेड साउंड. सो एको इज सिंपली अ रिफ्लेक्टेड साउंड. बी है, हमसे पूछा गया है पिच ऑफ अ साउंड. पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन डैश. सो बी ऑप्शन में हमसे पूछा गया है कि जो पिच होता है साउंड का वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है. सो पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो पिच बढ़ती है और अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो पिच भी कम होती है. नेक्स्ट हमसे पूछा गया है थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन डैश. हमसे पूछा गया है कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड होता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है. सो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन दी एम्पलीट्यूड. अगर एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो लाउडनेस ऑफ साउंड बढ़ता है और अगर एम्पलीट्यूड कम होता है तो लाउडनेस ऑफ साउंड कम होता है. एक्चुअल में एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट हमसे पूछा गया है डी पार्ट में क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन डैश. अब पूछा गया है कि जो साउंड की क्वालिटी होती है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है. सो क्वालिटी जो होता है उसको हम टिम्बर भी बोलते हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन दी वेवफॉर्म ऑफ द साउंड. किस चीज पे डिपेंड करता है कि साउंड किस टाइप की वेवफॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. नेक्स्ट हमसे पूछा गया है echoes are caused by the dash of sound. So E part is asking echoes are caused by dash of sound. So हमको पता है echoes किस कारण से प्रोड्यूस होते हैं? रिफ्लेक्शन होता है साउंड का. क्या होता है? रिफ्लेक्शन. So echoes are caused by the रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. जब साउंड रिफ्लेक्ट होती है तो हमको जो दोबारा साउंड वेव सुनाई देती है उसको हम बोलते हैं echo. सो यहाँ पर हमारे पास पहले का आंसर हुआ रिफ्लेक्टेड, सेकंड का आंसर हुआ हमारे पास फ्रीक्वेंसी, थर्ड का आंसर हुआ हमारे पास एम्पलीट्यूड, फोर्थ का आंसर हुआ हमारे पास वेवफॉर्म और फिफ्थ का आंसर हुआ हमारे पास रिफ्लेक्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.